हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सभी का अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रेगुलरली ग्रामर, वर्ड पार और प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं उस पे आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आया हूं और ये क्वेश्चंस आपको जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने सेलेक्ट किया है। आप इन्हें ध्यान से देखें और आप निश्चित तौर पे ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं ग्रामर में हर चीज, अभी जैसे ग्रामर में प्रोनाउन में मैंने केसेस बताए हैं, पर्सनल प्रोनाउन बताया और इसी तरह से उस पर आपका आगे के भी प्रोनाउंस की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आपको एक एक चीज बताई जा रही है। वर्ड पार का भी आपका सेक्शन चल रहा है, तो आपको सारी की सारी चीजें इससे से मिलती जा रही हैं। बस आपको एक काम करना है कि आप मेहनत से पढ़िए और इन्हें देखिए। और साथ में चूंकि आपके लिए इतनी यूजफुल वीडियोस बनाई जा रही हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और देर रात तक, सुबह हो जाती 4 बज जाते हैं, ये वीडियोस बना के अपलोड किया जाता है, काम किया जाता है, एडिट किया जाता है। तो प्लीज आप इसे शेयर तो करें ही, खुद तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से कहें कि वो शुरू से अंत तक देखें। अगर वो शुरू से अंत तक देखते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। चले क्वेश्चन देखें। इस पे बेस्ड हर बार लगभग क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैंने 10 क्वेश्चन बताए तो निश्चित तौर पे समझो कि 5 आपके एग्जाम्स में उस पे बेस्ड क्वेश्चन बनने ही बनने। हिज अपोनेंट वॉज टू स्ट्रॉन्ग, उसका जो विरोधी था काफी स्ट्रॉन्ग था। एंड राम हैज टू एक्सेप्ट डिफीट। अब ध्यान दें, जब कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई विरोधी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे में किसी व्यक्ति को हार स्वीकार करना पड़ता है। तो एक्सेप्ट माने तो सिवाय होता है और स्वीकार करना किस माने होता है? एक्सेप्ट। इसके माने सिवाय होगा, इसके माने सिवाय होगा। ठीक है, तो स्वीकार करना पड़ा। एक्सपेक्ट माने तो आशा करना। आप जानते हैं एक्सपेक्ट माने आशा करना। कॉन्फेस माने स्वीकार करना। ध्यान दें, अब इन दोनों में फर्क देखें। हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको कराई जाएगी। देखिए, कॉन्फेस होता कहां है? जहां पे आप अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। जैसे ही कॉन्फेस्ड हिज मिस्टेक, वो अपनी गलती स्वीकार किया। ही कॉन्फेस्ड हिज मिस्टेक, वह अपनी गलती स्वीकार किया। तो ये कॉन्फेस है। देखो, स्वीकार करना दोनों होता है, लेकिन आप हार स्वीकार करते हैं तो एक्सेप्ट होता है, लेकिन अगर आपने गलती स्वीकार की है तो कॉन्फेस होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो आप देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन में आपको एक्सेप्ट पता चला, एक्सपेक्ट पता चला, एक्सेप्ट पता चला और एक्सेप्ट और कॉन्फेस में डिफरेंस पता चला। तो इस तरह से हर चीज, छोटी छोटी चीजें आपको बताई जाएंगी और आप देखना कि क्लास बहुत यूजफुल हो रही है। आगे देखिए, बाय शीला, शीला बाय, सी यू समटाइम। तुमसे किसी समय मुलाकात होगी। आप किसी से बोलोगे तुमसे किसी समय मिलेंगे, यानी कि नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। जो होता है सी यू सून, हम जल्दी मिलेंगे, ये तो बोलोगे। ठीक है, हम लोग जल्दी मिलते हैं। आप ये भाई सामान्य शिष्टाचार की बात है, बी सही है। यहां सामान्य शिष्टाचार लेटर, हम बाद में मिलेंगे। किसी से कहोगे ठीक है भाई बाय, आप बाद में मिलेंगे, इसका मतलब वो कह रहा है कि इसको मजा नहीं आया मेरे साथ, हम कभी नहीं मिलेंगे, कोई मतलब नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द कॉम्पिटिशन, कई बार आया हुआ है। देखिए, ये जो कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिस पे आप विश्वास करते हो, द पर्सन यू मे बी
कॉन्फिडेंट ऑफ। तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वस्त, यानी जिस पे विश्वास किया जाए, विश्वस्त, जिस पे विश्वास किया जाए। तो ऐसा थोड़ी है, यह कहा जाएगा कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, विश्वस्त व्यक्ति होता है इसके माने। यो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ये एडजेक्टिव है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कंपटीशन जीतने के लिए। कॉन्फिडेंस का मतलब तो विश्वास होता है, ये नाउन है। तो वो विश्वास से कंपटीशन जीतने के लिए थोड़ी होगा, वो बिल्कुल आत्मविश्वासी है। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी, सी सही है। कॉन्फिडेंशियल का तो मतलब होता है सीक्रेट। कहते हैं ना कि मैं एक कॉन्फिडेंशियल लेटर भेज रहा हूं आपके पास, एक सीक्रेट लेटर भेज रहा हूं। कॉन्फिडेंशियल माने होता है सीक्रेट, मैं एक सीक्रेट लेटर भेज रहा हूं। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, सी। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए, मैंने बोला ना कि ये एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि कई प्रश्नों को अपने साथ जोड़े हुए हैं। इस तरह से यहां पे कलेक्शन किया मैंने क्वेश्चंस का। आगे देखिए, द डिसेंट फ्रॉम द माउंटेन पीक वॉज स्लो एंड पेनफुल। जो माउंटेन पीक है, पहाड़ की जो चोटी है, उससे नीचे आना, उससे नीचे आना बड़ा धीमा और बड़ा ही दर्दनाक था। अब यहां पे ध्यान तो दें, ये जो DECENT है, इसके माने तो अच्छा होता है, इसके माने तो अच्छा होता है, अच्छा। तो कोई मतलब नहीं है, यहां नीचे आने की बात कह रहे हैं। तो ध्यान दें, जब ऊपर से नीचे आते हैं, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, आपने पढ़ा होगा ना कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंड ऊपर उठना। आपने पढ़ा होगा डिसेंड नीचे आना। इसी डिसेंड से जो नाउन है वो क्या हो गया? डिसेंट, नीचे आना, नीचे आना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। अब नीचे आने के लिए कई वर्ड हैं, कई वर्ड हैं। ये जो डिक्लाइन है ना, डिक्लाइन क्या होता है? ये भाव के अर्थ में होता है। जैसे कि आज जो है डिक्लाइन देखा जा रहा है आपकी इकोनॉमी में, ये गिरावट देखी जा रही है, ये बिजनेस में डिक्लाइन हो रहा है, गिरावट। ये नीचे आना नहीं, गिरावट। और डिक्रीज क्या है? संख्या को बताता है, ये नंबर को बताता है। जैसे आज छात्रों की संख्या में डिक्रीज है, आज छात्रों की संख्या में डिक्रीज है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। अच्छा, डिक्लाइन आ गया तो एक चीज और बता दे कि जैसे आप किसी का ऑफर मना करते हैं तो भी डिक्लाइन या रिफ्यूज होता है। डिक्लाइन मीन्स गिरावट, ये भाव के अर्थ में गिरावट। और साथ में डिक्लाइन जो है, किसी के ऑफर को आप इनकार करते हैं, ही हैज रिफ्यूज्ड माई ऑफर, ही हैज डिक्लाइंड माई ऑफर। आगे देखिए, नॉट ओनली द मास्टर बट ऑल्सो द सर्वेंट्स वाज सैड। ध्यान से देखिएगा, न केवल मास्टर बल्कि सर्वेंट। हिंदी में जरा सा देखो ना, मैंने क्या बोला है। मैं पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि हिंदी में पढ़ाया जाता है, कहीं से कुछ भी नहीं छूटने वाला है। न केवल मास्टर बल्कि नौकर गण भी दुखी था या दुखी थे। न केवल रवि बल्कि बच्चे भी कमरे में है कि हैं। तो हिंदी में देखो, न केवल बल्कि में जो वर्ब आ रही है, न केवल लड़का बल्कि लड़कियां भी कमरे में हैं, है नहीं हैं। तो देखिए, है लग रहा है, यानी लड़कियों के अनुसार, यानी बात के अनुसार। इसी तरह से मैं बताऊं कि इंग्लिश ग्रामर में सारी चीजें हिंदी की तरह आपको क्लियर करा दी जाएंगी और कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो और यही रूल बन जाता है। देखिए, भाषा पहले आई और ग्रामर बाद में आया। तो एक छोटा सा बच्चा, मैं वहां जा रहा हूं,
जिसको बोलना भी अभी सीखा है, मैं वहां जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, वो बोलता है। वो कहां हूं, कहां हां, कहां है वो नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसने भाषा सीखी। ग्रामर तो बाद में होगा, मैं के साथ हूं लगता है। तो बिल्कुल वैसे ही मैं आपको भाषा सिखा दूंगा, ग्रामर उसी में से बन जाएगी। हां, ग्रामर की चीजें भी बता दूंगा, ठीक है। तो अगर नॉट ओनली बट आल्सो है, तो जो वर्ब है वो बात के अनुसार आएगी। जब सर्वेंट्स है तो क्या होगा? वर्ब। न केवल मास्टर बल्कि नौकर भी दुखी थे। अब हम आगे देखते हैं। चले अब देखिए, आगे देखते हैं। आफ्टर द वॉर द बैटलफील्ड वॉज लिटर्ड विद, युद्ध के बाद जो बैटलफील्ड था वो बिल्कुल भरा हुआ था। लिटर में जो इधर चीजें फैली होती, जैसे कहीं गंदगी फैली है, उसी तरह से युद्ध का जो मैदान है वो किस चीज के साथ बिल्कुल फैला हुआ था या भरा था? कैडेवर्स माने डेड बॉडी होता है, कॉर्प्स माने भी डेड बॉडी होता है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये क्या होता है? जो प्रिजर्व डेड बॉडी रखी रहती है, जैसे मेडिकल यूज के लिए मेडिकल कॉलेज वगैरह में डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है और उससे डिसेक्शन वगैरह करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स उससे पढ़ाई करते हैं। ये जो है, जो डेड बॉडी सामान्य तौर पे होती है, ठीक है, लाश जिसको बोलते हैं, वो है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। कॉर्प्स क्या होता है? ये बेटा कोर होता है, जैसे कि आपके एनसीसी के कॉर्प्स होता है, जो उनका एक ग्रुप होता है। कैरकेस क्या होता है? ये जो है जानवरों की जो डेड बॉडी होती है, ये जानवरों की जो डेड बॉडी है वो कैरकेस है। तो ए बी सी तीनों का मतलब डेड बॉडी होता है। ये जो प्रिजर्व डेड बॉडी है मेडिकल पर्पज के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो रखा जाता है वो है। ये लाश होती है, जैसे कोई मर गया और पड़ी है लाश, और ये कोर ग्रुप होता है एनसीसी का। और यहां पे एनिमल्स की डेड बॉडी होती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। आगे देखिए, देयर वॉज सो मच मटेरियल इन द स्पीच दैट इट वॉज डिफिकल्ट। इतना ज्यादा ऐसा मटेरियल था उसके स्पीच में कि यह बड़ा मुश्किल था जानना कि व्हाट द स्पीकर वांटेड टू से, कि जो कुछ स्पीकर कहना चाहता था। देखिए, इतने ज्यादा क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार का मटेरियल था स्पीच में। वेराइगेटेड माने क्या होता है? अलग अलग प्रकार का। तो इतने ज्यादा अलग अलग प्रकार का मटेरियल था उसके स्पीच में कि यह मुश्किल था जानना कि स्पीकर क्या कहना चाहता था। इतना एक्स्ट्रा मटेरियल था, एक्स्ट्रा का कोई मतलब नहीं है। इतना सतही मटेरियल था, अरे सतही मटेरियल का कोई मतलब ही नहीं है। सतही मटेरियल क्या है? सुंदर मटेरियल होता तो क्या मतलब है? यानी इतने अलग अलग टाइप का। वेराइगेटेड माने होता है ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो इतने अलग अलग टाइप्स के उसके भाषण में मटेरियल थे कि मुश्किल था कि स्पीकर जानना कि स्पीकर क्या कहना चाहता है। ये आपका समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आई विल हैव टू ऑन। देखिए, रिलाई ऑन होता है भरोसा करना, क्योंकि रिलाई के साथ ऑन या अपॉन आता है, तो सीधे सीधे आपको एक पार्ट यहां पे हो जाएगा। अब बिलीव के साथ इन आता है, ऑन है नहीं। स्टैंड बाई होता है, किसी के सपोर्ट में उसके साथ खड़ा रहना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फॉलो के साथ ऑन आता ही नहीं है। फॉलो माने अनुसरण करना, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। बिलीव के साथ इन आता है, यू शुड बिलीव इन गॉड। स्टैंड बाई माने किसी को सपोर्ट करना, स्टैंड बाई इसके साथ इन आता है। स्टैंड बाई माने किसी के साथ सपोर्ट करना, और रिलाई ऑन होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। रिलाई ऑन मींस भरोसा करना। आगे देखिए, ईच पर्सन हैड टू हिमसेल्फ अ कैरेक्टर इन द म्यूजिकल प्ले। जो म्यूजिकल प्ले है, कोई म्यूजिकल जो नाटक है या जो भी प्रोग्राम है, उसमें हर व्यक्ति को अपने में एक कैरेक्टर। देखिए, जब आपको कोई टास्क दिया जाता है तो असाइन किया जाता है कि नहीं? जैसे द टीचर असाइन्ड मी दिस टास्क, टीचर ने हमें एक काम दिया, तो हर व्यक्ति को अपने लिए एक कैरेक्टर असाइन करना पड़ता है, एक कैरेक्टर देना पड़ता है, असाइन करना पड़ता है।
किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। अटेस्ट तो क्या कहते हैं, कोई अधिकारी किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करता है। एडमिनिस्टर, देखिए एडमिनिस्टर बहुत ही अच्छा टर्म है। एडमिनिस्टर का कई जगह यूज होता है। एक तो प्रशासन करने में होता है, एक प्रशासन करने में होता है, और एडमिनिस्टर समवन, ओथ, किसी को शपथ दिलाना। और देखिएगा एडमिनिस्टर एनी, जैसे कोई खुराक होती है उसको क्या कहते हैं, जैसे पोलियो की खुराक होती है, एडमिनिस्टर सम वैक्सीन, ठीक है। तो किसी को कोई वैक्सीन वगैरह जो पिलाई जाती है, एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप, एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप, है ना, किसी को पोलियो ड्रॉप वगैरह जब पिलाया जाता है तो ये होता है। तो देखिए प्रशासन करना, किसी को शपथ दिलवाना, एडमिनिस्टर समवन ओथ, ओथ माने शपथ दिलवाना, और किसी को पोलियो ड्रॉप वगैरह जब पिलाई जाती है तो वो भी एडमिनिस्टर होता है। देखिए ये सारी चीजें मैं आपको बार बार बता दूं कि ये सारी चीजें कोई किताब आपको नहीं बताएगी। ये सारी चीजें एक अनुभवी व्यक्ति जो चीजों को समझता है वही आपको बता सकता है कि एडमिनिस्टर का यूज कहां कहां होता है, रिलाई, बिलीव, स्टैंड किन किन परिस्थितियों में होता है। तो इस तरह से आज के जो क्वेश्चन है अपने आप में बहुत कुछ रखे हैं। ये 10 क्वेश्चन की बात नहीं, ये अपने साथ आपको 50 पॉइंट, और वो ऐसे पॉइंट जो किताबें नहीं बताती हैं, जो एक अनुभव बताता है, वो सारी चीजें आपको बताई गई। तो इस तरह से हम आपको ग्रामर, वर्ड पावर और प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस है इन सब के साथ रेगुलर आते रहेंगे। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।